अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आए दिन इंडिया शर्मिंदगी उठा रहा है। जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ पाकिस्तान की बात करता है उसको हजीमत और शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। अब एक और मकाम पे ऐसा हुआ जी, यूरोपियन यूनियन के इजलास में जयशंकर उनका गया, उन्होंने जो पहलगाम की बात की। इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पे ECO में भी इनके जो राजनाथ थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। खैर ये शर्मिंदगी का सिलसिला तो जारी रहेगा। एक इससे भी बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो सबसे बड़ी बात ये है कि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा इंडियन जाते हैं जी, और इंडियन को वीज़ा फ्री भी है। लेकिन थाईलैंड ने भी ऐसे किया है कि इंडिया की बेइज्जती कर दी। वो कैसे बेइज्जती की? उन्होंने अब ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की 7-8 मई को 2025 में, जिसमें इंडिया के 6 तैयारों को तबाह किया जी पाकिस्तान ने। और उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने ये भी बताया, बल्कि सिखाया, बल्कि पढ़ाया कि ये स्किल्स पाकिस्तान के पास बहुत ही उम्दा स्किल्स हैं और पाकिस्तान हिस्ट्री में वो वाहिद मुल्क बन गया जिसने राफेल को गिरा दिया। 6 तैयारों का जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे सागडार साहब हैं उन्होंने कहा कि 70-80 जो तैयारे थे वो उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान चाहता तो उनके ज़्यादा तैयारे भी गिरा सकता था, लेकिन हमने बस थोड़ा सा हाथ नरम रखा और उनके 6 तैयारों को गिरा दिया, जिसमें 3 राफेल भी हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है इंडिया को। और अब तो बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जी कि इंडिया जंग हारा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक ये BVR एयर स्ट्राइक कम्बार्ड कहा जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका वो भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। और दूसरे कंट्रीज़ भी बहुत सी खबरें आ रही हैं जी, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो दूसरे कंट्रीज़ को सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब आप ये देख ले दोस्तों कि जो इंडिया के दोस्त कंट्री है वो अब इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये जंग लगा हुआ था और पाकिस्तान ने फिर इसको तिगनी के नाच नचा दिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि BVR एयर कम्बार्ड जो 150 जेट्स की वो बात कर रहा है, थाईलैंड वो बच्चों को सिखा रहा है, कॉन्फ्रेंस में ये बातें बता रहा है। अब बताएं, थाईलैंड तो उसका दोस्त था। इसके अलावा और भी बहुत से कंट्री हैं और बहुत से कंट्रीज़ ने कहा है जी हमने अब इंडिया से कोई इस तरह की बातचीत नहीं करें, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। इतनी बड़ी हार, इतनी बड़ी हजीमत, लेकिन इंडिया फिर भी बाज नहीं आ रहा। इंडिया कभी ब्रिक्स में जाके पहलगाम की बात करना शुरू कर देता है, कभी वो ECO की मीटिंग में जाके पहलगाम की बात करना शुरू कर देता है। यार पहलगाम तो तुमने खुद किया, ये बयानियाँ बेचना ख़त्म कर दो। आप अगर ये बयानियाँ बेचना ख़त्म कर देंगे ना तो शायद आप अपनी एनर्जी आप अपने घर में, अपने कंट्री में वॉशरूम बनाने में सर्व करें। आप ये एनर्जी अपनी जो दूसरे काम है उस पर सर्व करना शुरू कर दें तो आपको फ़ायदा होगा। और क्रिकेट के मैदान में भी ICC में कभी उनका जय शाह आ जाता है, कभी और कोई बंदा आ जाता है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई हरकतें करते रहते हैं। यार मुझे ये बताओ इंडिया वालों, क्या तुम लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर करके ज़िंदा रहना है? और तुम्हें कोई टॉपिक है? या तुम जंग हारते या तुम पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हो। बहरहाल इसके अलावा भी कुछ करना शुरू कर दो। किस्सा मुसरन ये जनाब कि अब थाईलैंड के साथ साथ और कंट्रीज़ भी इंडिया को जिच करना शुरू हो गए हैं। तो अभी भी इंडिया के लिए यही मशवरा है कि भाई पाकिस्तान पे उंगली उठाने के बजाय अपने काम करो और अपने आप को ठीक करो। चले खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।